हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल। पॉली मतलब बहुत सारे, नॉमियल मतलब बहुत सारे टर्म्स। कौन से टर्म्स? अलजेब्रिक टर्म्स। तो ये चैप्टर के अंदर बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म्स आएंगे, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हमने इस चैप्टर को जस्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पॉलिनोमियल और उसके टाइप्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उनके रिलेशनशिप और डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बात हम देखेंगे यार पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उसके जीरोस के बारे में जानेंगे। जीरोस मतलब उनके रूट्स, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलेंगे, ठीक है। कुछ टाइप्स को हम थोड़ा एलोबरेट करेंगे, पढ़ेंगे, और पॉलिनोमियल की डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। बस आप यकीन रखो, जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आया होगा, जितना भी, वो पूरा मैं डिस्कस कर दूंगा। ओवरऑल जितने टाइप्स होते हैं, मैंने इसलिए 3 कैटेगरी में बांट दिया है। इन्हीं तीनों में से जो भी आएगा क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमने क्या किया है, जितना भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको डिस्कस करूंगा, और आपके एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं वो भी ओवरऑल मैं क्या डिस्कस कर दूंगा। तो ये चैप्टर के साथ पूरा खेल देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। टाइप नंबर 1 दैट इज पॉलिनोमियल और उसके टाइप्स। देखो, इसको समझने के लिए जस्ट 10 मिनट चाहिए यार। पॉलिनोमियल और इसके टाइप्स आप पहले से 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, उसके टाइप्स भी आप पढ़ चुके हो। लेकिन मैं एक रिमाइंड कराऊंगा ताकि अपना जो काम है हमारा उस काम तक पहुंच सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यार। टाइप नंबर 1 दैट इज पॉलिनोमियल और उसके टाइप्स। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, बस कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। थोड़ा सा 10 मिनट कंसंट्रेट कर दो यार, चाहे आप 9 पढ़े हो या ना पढ़े हो, कोई मायने नहीं रखेगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पॉलिनोमियल का मतलब आपको मैंने बताया, पॉली मतलब बहुत सारे, नॉमियल मतलब टर्म्स, सो जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लें, ax पे पावर 2, ax पे पावर 1, ax पे पावर 0, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यार? इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है सर, ये क्या बोल रहे हो? अरे भाई, जिसके अंदर कुछ क्या है, वेरिएबल हो। जैसे वेरिएबल मतलब जो बदलते हैं, भाई बता दें 1 मिनट ताकि आपको ये डाउट ना रह जाए सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है भाई कॉम्बिनेशन ऑफ सम वेरिएबल, इसको वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कोई नंबर है, ये कोई नंबर जो कांस्टेंट टर्म होता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं, अगर से वो वेरिएबल के साथ में है, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑपरेटर या ऑपरेशन बोलते हैं। और उसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। कोई ना कोई नंबर होता है भाई, कांस्टेंट होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है भाई जिसके अंदर कुछ कोएफिशिएंट हो, कुछ वेरिएबल हो, उसके अंदर ऑपरेशन हो, उनको मिलाकर टर्म्स जो बनाए जाए, ऐसे बहुत सारे टर्म्स, तो उनको हम सबको बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर भी टाइप बोलते हैं। पॉलिनोमियल को मान लो एग्जांपल के लिए डिनोट कर दिया जाए भाई px, तो भाई ये एक पॉलिनोमियल का टाइप्स हो गया। ऐसे पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स देखेंगे, लेकिन याद रखना कुछ टर्म्स है पॉलिनोमियल के लिए कि हमेशा ये जो डिग्री, जो पावर आप बोलते हो, ये सच में ये एक्सपोनेंट है। x पे पावर जो x पे जो पावर है 2 है, यहाँ पर 1 है, उसके बाद 0। तो पॉलिनोमियल हमेशा लिखने का तरीका ये है कि जो डिग्री है ये हमेशा क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये जो हमारा पावर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे 2 फिर 1 फिर मैंने 0 लिख दिया। x रेज़ टू 0 मतलब 1 होता है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए ये सीधा सीधा क्या लिखा हुआ है, सिर्फ a लिख सकते हो आप। क्यों? a3 लिख सकते हो क्योंकि x पे पावर 0 तो 1 होता है, तो कुछ a3 लिखा हुआ है। लेकिन हमने बताने का तरीका है कि अगर आप चाहो, हमेशा पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्या है कि देखोगे कि भाई इस पर जो पावर है वो कैसा होना चाहिए, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे 1 है तो फिर उसके बाद 0 होगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। 2 है तो उसके बाद 3 रहेगा, 2 है तो 1 रहेगा, 3 है तो फिर 2 फिर 1, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना बेहतर होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे इधर का उधर नहीं होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। और दूसरी बात ये कभी भी ये जो है कोई काउंटिंग नंबर होगा, ये 1.1 नहीं हो सकता, 2.1 नहीं हो सकता, कोई डेसिमल नंबर नहीं रहेगा, ये याद रखना ये बात, ठीक है। तो ये कोई डेसिमल नंबर नहीं रहेगा। दूसरी बात, ये रूट में नहीं हो सकता है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये जो नंबर्स होंगे, x जो हमारा वेरिएबल, x पे जितनी भी पावर है वो कभी भी नॉन नेगेटिव नंबर ही रहेंगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं रहेंगे। इतना ही समझना है आपको। तो मैं एग्जांपल के लिए अगर पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो कुछ ऐसे रहेगा। जैसे मैं कोई नंबर लिया,
और उस पे पावर कोई नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद कोई नंबर लिया, उस पे पावर, इसमें से पावर एक कम हो जाएगा। देखो ना, ऐसे लिखने का तरीका है। फिर a x पे पावर क्या है n-2 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये लगातार n में से माइनस करते जाएंगे। फिर प्लस a x पे पावर n-3 ले लेंगे, प्लस डॉट डॉट a x पे पावर 0 ले लेंगे। क्यों? लास्ट वाला 0 होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मान लो n आपने 5 रख दिया, तो उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो पॉलिनोमियल को समझने का तरीका यही है कि जो पावर होगा इसका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा रहेगा, और ये कोई ना कोई नंबर होगा भाई, कोई नंबर हो, मान लो इसका नाम दे दिया कुछ, यहाँ पे 2 हो, यहाँ 3 हो, कुछ भी यहाँ नंबर हो, मैंने ले लिया, मैं इसका नाम दे दूँ A1 A2 A3 A4, उसके बाद AN, कोई भी नंबर ले लिया जाए। तो ये सब जो नंबर्स हैं, कोई नंबर होगा मतलब कोएफिशिएंट, कोई नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है। ये पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर आपके सिलेबस की बात करें यार रियल में, तो आपके सिलेबस में जो टाइप्स हैं वो भाई नॉर्मली 3-4 टाइप्स होते हैं, और उनमें से सिर्फ एक ही टाइप ज्यादातर क्वेश्चन आता है। एक ही टाइप्स में पूरा लगभग आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादातर वही क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछते हैं। बोलेगा कोई पॉलिनोमियल है सपोज जिसका पावर 4 है, तो पावर 4 हो गया तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। उस इक्वेशन का उसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें बताओ x की वैल्यू बताओ, तो डिग्री बताओ, बहुत सारी चीजें पूछता है। तो देखो किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट होता है उसी का नाम डिग्री होता है। तो कभी भी आपके एग्जाम में ये आ सकता है भाई कि कोई पॉलिनोमियल दे देगा, एग्जाम्पल के लिए यही पॉलिनोमियल ले लिया जाए, काहे के लिए टाइम पास करें, यही एग्जाम्पल के लिए पॉलिनोमियल ले लिया जाए ax पे पावर 2, ax पे पावर 1, ax पे पावर 0। तो ये इसका डिग्री कितना होगा ये अगर पूछे तो आप बताओगे इसका डिग्री क्या होगा 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी का नाम डिग्री होता है। तो आपको ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आ गया कि डिग्री क्या है भाई। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कोई भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी का नाम डिग्री होता है। जैसे मान लो यहां पर अगर 5 में लिख देता तो x⁵5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 हो जाता, तो हमारा जो पावर होता, जो मैक्सिमम पावर वो 5 होता, तो उसकी डिग्री 5 हो जाती। तो डिग्री तो बहुत आसान सी चीज है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के लिए यार बस क्या काम करें, अपन यहां पर 0 रख दें एक बार, तो 0 रखेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसी में टाइप्स पढ़ने यार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, मैं बोला ना 10 मिनट दे दो, तो 10 मिनट के अंदर आपका पूरा जो 9th में पढ़े थे चीजें वो सब यहीं पे सिमट जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, उसके रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे यार, ठीक है। तो आपको डिग्री कोई अगर पूछेगा तो आसानी से समझ सकते हो। कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, सारी चीजें बता सकते हो। पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं, x मतलब तो उसका एक वेरिएबल हो गया भाई, एक ही वेरिएबल है तो हम लोग क्या है, एक जो है इसके अंदर जो है एक वेरिएबल है, कोई 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल, कई वेरिएबल हो सकते हैं। तो हम लोग जनरली आपके सिलेबस में इस तरीके से वेरिएबल यहाँ पे x x x x है, उसके पावर सिर्फ डिफरेंट होते जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं इसी इक्वेशन में n के जगह पर अगर 0 पुट कर दूं तो भी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर आप हेडिंग डाल दो, समझना बहुत आसान है यार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। और फालतू चीजें ज्यादा पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है, जितना आपके सिलेबस में हो और जितना काम की चीज हो सिलेबस, लेकिन कितना आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में डिफरेंट टाइप्स, उसको पढ़ना जरूरी होता है ताकि आपको 100% प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। फालतू उसमें टाइम पूरा करें, 9 पूरा पढ़ाएं तो फायदा नहीं है। आपको सब बता रहा हूं क्योंकि ऐसा आ सकता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 1 मार्क के लिए क्वेश्चन। तो मान लो पहला मैं बोल रहा हूं, पहला टाइप अगर n बराबर यहाँ पे 0 रख दो तो ये जो पॉलिनोमियल है px बराबर a1 x पे पावर 0 हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, x पे पावर 0 हो जाएगा और x पे पावर 0 हमेशा a1 होता है। चूंकि आगे नहीं बढ़ा सकते हो आप, क्योंकि a2 x पे पावर 0 -1, और मैंने बोला पॉलिनोमियल कभी भी 0 -1 हो जाएगा, पॉलिनोमियल कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको नहीं लिया, यहीं पे डायरेक्ट लिख दिया x पे पावर 0 मतलब 1, तो ये कुल मिला जुला कर a1 हो गया। तो देखो a1 मतलब कोई नंबर सपोज रहा हो यार, ये 2 रहा हो तो ये 2 ही रह गया, तो कोई नंबर भी पॉलिनोमियल होता है, यही मेरे कहने का मतलब है। कोई नंबर भी पॉलिनोमियल हुआ ना, देखो ये नंबर है कुछ 1 2 3 4 कुछ भी नंबर था, तो ये नंबर भी पॉलिनोमियल होता है और इसको हम लोग बोलते हैं
कौन सा पॉलिनोमियल, तो n बराबर अगर 0 है इस इक्वेशन में तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल कौन सा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला टाइप आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिस पर कोई डिग्री 0 हो, सीधा सीधा जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल बात समझ में आया। तो जिसकी डिग्री 0 हो जाए उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब मान लो एग्जांपल के लिए सेम सब कुछ रखा जाए और ऐसे रखेंगे यार, समझना है बस, खत्म। अभी क्या काम करो, x पे पावर सपोज यहां पर 1 ले लिया जाए, x पे पावर कितना ले लिया 1, तो ये a1 x पे पावर 1 हो जाएगा प्लस a2 x पे पावर 1 माइनस 1 मतलब 0। तो यहां पर आगे तो नहीं बढ़ पाओगे, माइनस नहीं हो पाएगा, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब यहीं पे छोड़ दिया। अब देखो x पे पावर 0 मतलब 1 होता है, तो ये कुल मिला जुलाकर a1 x पे पावर 1 प्लस a2 हो जाएगा। कहने का मतलब इसको अगर हम a लिख दें, इसको b लिख दें, तो ये कुल मिला जुलाकर, अभी देखो सीधा सीधा बात, पहले उसके बाद बात करते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए a1 कोई नंबर है और उस पे पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका भी नाम हो जाएगा कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा भाई, लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर कभी डिग्री 1 है तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब यहां पर अगर चाहिए कोई नंबर है, सपोज ये कोई नंबर है 2x, ये कोई नंबर है 3, तो 2x प्लस 3 इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये px हमारा पॉलिनोमियल से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान हो गई। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ax प्लस b ये कहलाता है भाई लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। ax प्लस b ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, चाहे आप a1x प्लस a2, अरे b मतलब कोई कांस्टेंट, कोई नंबर, a मतलब भी कोई नंबर, तो a के साथ मतलब कोई नंबर के साथ x हो और प्लस कोई नंबर हो, ऐड हो अगर, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल भी समझ में आपको आ गया। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद अभी हम क्या काम करते हैं, दूसरा टाइप पढ़ते हैं यार। कुछ करना ही नहीं इसमें, आपको जस्ट छोटा सा दिमाग, थोड़ी सी बात पर ध्यान देना है। अगर n बराबर 2 ले लिया जाए, आपके सिलेबस में देखो अभी बता रहा हूं, जितना है उतना ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। अभी आपके सिलेबस में n बराबर 2 वाला भी है, तो हम क्या काम करें, n बराबर यहाँ पे 2 ले लें, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कौन सा टर्म आ जाएगा, देखो मैंने 2 लिया तो 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा, तो यहाँ पे x पे पावर 0 ले लिया जाए। तो अब इसको अगर लिखा जाए तो भाई ये कैसे लिखा हुआ है, ये a1x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3, क्यों, क्योंकि x पावर 0 1 होता है। तो इस तरीके की जो इक्वेशन होती है, ये जो एक्सप्रेशन होता है, इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक मतलब जो जिसकी डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर उसकी 2, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इसका स्टैंडर्ड देखा जाए तो आप ये भी लिख सकते हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, और चाहो तो यार एक कोई नंबर है, b कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, a1 a2 कोई नंबर है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए लिखा रहे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और डिग्रीज होते होते इसकी पावर जा रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ में आएगा नहीं, सिंपल है यार, बहुत आसान है समझना। ठीक है। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो इसको बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यों abc लेते हैं, ताकि डर ना रहे। यहाँ पर a1 a2 में इंसान क्या है, सोचता है ये a1 a2 a3, क्यों, a मतलब कोई नंबर, b कोई मतलब कोई नंबर, c मतलब कोई नंबर लिया जाए, तो abc अलग अलग नंबर ले लिया जाए, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जितना मैं बोल रहा हूँ आगे काम आने वाला है, इसलिए इतना आसानी से समझा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट टाइप नंबर 2 में काम आने वाला है, तो आप जानते हो, तो जस्ट वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहीं से माहौल बनने वाला है, इसलिए मैं बताने वाला हूं, और इसी बेस पर क्वेश्चंस आएंगे। और आपको एक जानकारी दे दूं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं लगभग 70% वो इसी पर आते हैं।
ठीक है, इस पर ही आएंगे जितने भी जीरोस के निकालने वाले आते हैं कि ना कोएफिशिएंट बताओ, रिलेशन बताओ, जीरोस बताओ, सब इसी पर आते हैं। सारे के सारे इसी तरीके से इक्वेशन होती है और उनको सॉल्व करके उनका आंसर बताना होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको बेसिक बातें मालूम हो जाए 10 मिनट के अंदर, तो उसके बाद आगे बढ़ना आसान हो जाएगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक है, उसके बाद डिवीजन वाले भी क्वेश्चंस कम से कम ज्यादा से ज्यादा इसी पर बेस्ड होते हैं। तो सारी बातें इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल्ड कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लो n बराबर 3 ले लिया जाए, मान लो एग्जाम्पल के लिए n इज इक्वल टू 3 ले लिया जाए, तो भाई n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे यहां पर, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहां पर एक टर्म और आ जाएगा a4 x पे पावर 0। ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा, है कि नहीं? कुछ मिटाने की जरूरत नहीं यार। a1 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x1 प्लस a4, क्यों या a4 हो जाएगा? क्योंकि x रेज टू 0 मतलब 1 होता है, तो लिखने के लिए। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, इसका भी एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब क्या है? क्यूब उस पर लगा हुआ है, ठीक है, 3 पावर 3 लगा हुआ है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जाए तो ये भी हो सकता है, या फिर मैंने बताया भाई कोई इक्वेशन लिखी हो 2x पे पावर 3 प्लस मान लो लिखा है 5x2 प्लस 3x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मान लो ऐसे लिखा है, ये इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन बन जाएगा। तो ऐसा कोई जो है हमारा एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसकी डिग्री हमेशा कितनी होती है? 3 होती है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, इस तरीके से इसका क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है। मतलब a1 a2 की जगह पर abc लिख देते हैं, abcd। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं दिखेंगे, कभी गलती से एक आध आए तो मैंने उसको बता दूंगा, वो भी डिफरेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया, मैं मिटा दो भाई, इरेज करो, काम खत्म। ऐसे लिखा रहने दे यार, अपना फायदा हो जाता है, कम टाइम में ज्यादा काम हो जाता है। इसको भी ऐसे मिटा दो यार। ओके, अब ये जो लास्ट है आपके सिलेबस में, कभी भी समझने के लिए यही लास्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अभी अगर n बराबर 4 ले लिया जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? ये बदल जाएगा, ये 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहां पर कितना आएगा? 1 आएगा, फिर a5 पे पावर x पे पावर 0 आएगा। मतलब सब कुछ ये रहेगा, ये 4, ये 3, ये 2, और उसके बाद ये 1 और a5 हो जाएगा। अब देखो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर जो डिग्री होती है वो 4 होती है, तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक की पावर 2 होती है, तो बाई क्वाड्रेटिक मतलब डबल, तो ये बाई क्वाड्रेटिक होती है इक्वेशन, या पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक होता है। बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। मैं आपको बता दूं एक बात जानकारी के लिए, इसलिए मैं बताना चाहता था, ये सब बता रहा था, मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो डिवीजन बेस्ड पर पॉलिनोमियल पे आते हैं कि एक नंबर है कोई x+1, उसको डिवाइड करो ये इक्वेशन से, तो अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर बाई जो है क्वाड्रेटिक होते हैं, और वो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा बड़े क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने का डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हमने टाइप नंबर 3 लिया था, तो डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल का क्या होता है, ये ज्यादातर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बाई क्वाड्रेटिक में। तो एक क्वाड्रेटिक आता है, दूसरा बाई क्वाड्रेटिक आता है, बाकी तो समझना है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो, उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सिंपल, ऐसे 5 हो सकता है, ऐसे 6 हो सकता है, ऐसे पता नहीं कितना, 1 करोड़ 1 अरब जो भी पावर ले सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन सवाल यह है कि हमेशा ये जो नंबर होना चाहिए, ये 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नंबर कहीं रूट में नहीं होना चाहिए। तो आपको पहचान बता रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, ऐसे पूछा हुआ है बहुत सारे। अभी मैं एक करा दे रहा हूं क्वेश्चन, क्या आया हुआ है, तो पहचानो उसमें से कौन कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन कौन सा पॉलिनोमियल है। तो जिनके पावर माइनस है वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। जिनके पावर जो रूट में दे रखे हैं, स्क्वायर रूट में, वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। जिनके पावर जस्ट 3, 2, 1, 0 ऐसे नॉन नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं,
वो सब के सब क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे। तो ये पॉलिनोमियल को हमने समझाया, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड में क्वेश्चंस आपको कुछ एक आध बता दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर जीरोस पढ़ेंगे, उनके रिलेशन क्या होते हैं। जीरो मतलब कि कोई अगर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आप समझ जाना, लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा तो आप बोल देना भाई लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान कैसे होती है, दिखता कैसे है। अच्छा, इसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखा यार, पहले इसको लिख दूं, ठीक है। तो ax पे पावर 4 प्लस bx पे पावर 3 प्लस cx पे पावर 2 प्लस dx पे पावर 1 प्लस e, और क्या मतलब a b c d e ले लिया, आप चाहो तो a1 a2 a3 a4 ले लो, है कि नहीं, तो मर्जी है। तो ये ज्यादा a1 a2 a3 a4 क्यों लिया, आप सोचोगे सर a b c d पहले ले लिए होते, यार a b c d तो कितने लेटर होते हैं बताओ ना, सिर्फ 26 लेटर्स। तो अगर मैं a b c d ले लेता तो 26 पॉलिनोमियल वाला ही डिग्री पॉलिनोमियल वाला तक कवर कर पाता, उसके बाद बाकी क्या करते फिर से। तो इसलिए a1 a2 ले लिया, तो अब ये जहां तक ये जाएगा वहां तक ये भी जाएगा, इसलिए ऐसा ले लिया। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो हमारे सिलेबस में है, ये अगर क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए बी सी डी कोई ना कोई नंबर होते हैं यार, बस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं पॉलिनोमियल बेस्ड, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, मैं बोला था जो मैं पढ़ाऊंगा आपके सिलेबस, आपके एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने बोला जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आए होंगे छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ कवर करा दूंगा, ठीक है, छोड़ना नहीं बाबा, सब कुछ बताना है। तो सीबीएसई 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल है, जस्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पहचानना है, और ये भी पहचानना है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो याद रखना, इस पर मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, पहले जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड, ये टाइप पे बेस्ड, वो ये आता है डिग्री बताओ भाई किसी पॉलिनोमियल की, कितने जीरोस हो सकते हैं, तो जितना डिग्री हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का उतना ही जीरोस हो सकता है। जीरोस मतलब उसके रूट्स, उसके जो है वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल पहचानने का, कि भाई पहचानो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बस इक्वेशन दे देगा 4-5, बोलेगा इसमें से कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है। अच्छा, ये भी दे देता है कौन उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कौन लीनियर पॉलिनोमियल है। तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत सिंपल होता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चंस के टाइप नहीं बन सकते हैं, इसलिए ज्यादा आपको एग्जाम में मिलेंगे नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन 2020 का है, मैं पहले उसको कर दे रहा हूं। अ टीचर आस्क्ड 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper and hand over the paper. The following were the answer given by student. एक टीचर ने 10 स्टूडेंट से बोला कि आप लीनियर पॉलिनोमियल लिखो, ठीक है। अब बच्चों ने 10 जो है उसमें से 10 एक्सप्रेशन 10 पॉलिनोमियल लिख कर दिया। टीचर बोले कि भाई लिखो ना, बोलते नहीं लिखो जरा लीनियर पॉलिनोमियल, तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देगा, कोई गलत लिख देगा, कोई सही लिखेगा। तो 10 स्टूडेंट ने 10 तरीके से जवाब दिया। क्या क्या दिया भाई, पहले स्टूडेंट ने ऐसे जवाब दिया 2x+3 बराबर 2x+3 एक एक्सप्रेशन दे दिया। दूसरे स्टूडेंट ने 2x + √7 दे दिया जवाब। एक स्टूडेंट लिया भाई, उसने क्या दे दिया 7x + √7 जवाब दे दिया। एक स्टूडेंट है जो 3 - 5x दे दिया। ऐसे ही होते ना स्टूडेंट, सोचेंगे ये भी हमारा सही है, ठीक है। एक स्टूडेंट ने bx² + cx + d दे दिया। एक स्टूडेंट आया, वो कैसा जवाब दे दिया भाई 2x³ + 3 5x - 1/2 जवाब दे दिया, ठीक है। अब एक स्टूडेंट आया, वो 3x³ + 5x² प्लस जो है 5x² + 2x + 5 दे दिया। डिफरेंट स्टूडेंट ने डिफरेंट तरीके से जवाब दिया। अब बताना यह है कि कौन से स्टूडेंट ने सही जवाब दिया। सबसे पहली बात, आपको क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो ये बोलेगा, आपको बताना यह है कि किन लोगों ने सही जवाब दिया। टीचर ने पूछा था कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल बताना है, तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, तो ये सही दिया, इसने भी सही जवाब दिया, इसने भी सही जवाब दिया। ये कोई नंबर है, नंबर कैसा भी रहे, कोई रूट के अंदर नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सही जवाब दिया, ये सही जवाब दिया, ये सही जवाब दिया, और इसने भी सही जवाब दिया। डिग्री देखा करो, डिग्री 1 है, सही जवाब दिया। लेकिन ये सही जवाब दिया कि नहीं पता नहीं भाई, बताऊं ये सही जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं जवाब दिया। ये भी सही जवाब दिया कि नहीं, तो सबसे पहली बात कितने लोग सही जवाब दिए, इस पर किसी को डाउट होगा, सर ये भी तो लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है। डिग्री बेटा देखो, ये x को ऊपर लेके जाओगे तो 3 - 5x⁻1 हो जाएगा। कभी भी
x जो है नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, उसका डिग्री 1 होना चाहिए। ये -1 है तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये तो बच्चे ने जो जवाब दिया था फोर्थ स्टूडेंट, वो तो गलत जवाब वैसे भी दे दिया, पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो क्वेश्चन यही है कि बताओ किन लोगों ने सही जवाब दिया, 1 मार्क मिल गया, आपको पॉइंट आउट कर लिया। फिर उनमें से कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो भाई सही, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा इसमें से, तो पता चला ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आए हुआ है एग्जाम में, बताओ इनमें से कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये आपने निकाल दिया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। उसके बाद ये भी पूछ रहा है कि बताओ कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर नॉट पॉलिनोमियल, तो कौन इसमें से कितने हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो बताओ ये पॉलिनोमियल ही नहीं, चूंकि पॉलिनोमियल की डिग्री माइनस में नहीं हो सकती, तो ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो कितने क्वेश्चन हुए? 3। एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, ऐसे और 10 थे, मैंने इसको समझाने के लिए बता दिया कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आए हुआ 2020 में। तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल बता दिए, 1 मार्क मिल गया। कौन पॉलिनोमियल नहीं है, वो 1 मार्क मिल गया। और कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये 3 मार्क्स में। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको डिग्री बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं और इस पर बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आपके एग्जाम में जो आया था हमने बता दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।